copy number and its regulation. The plasmid copy number is determined by regulation of initiation of plasmid replication. मीन्स प्लाज्मिड का जो रेगुलेशन है वो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कैसे हो रहा है इसके रेगुलेशन पे प्लाज्मिड कॉपी नंबर डिपेंड करता है. It can be regulated by antisense RNA and rope protein, which is occurred in col-U1 plasmid. Second, by binding of essential proteins such as RECA protein to iterans, and this is found in PSC101 plasmid. यहाँ पे हम लोग एंटीसेंस आरएनए के द्वारा प्लाज्मिड कॉपी नंबर कैसे रेगुलेट हो रहा है वो हम लोग देखेंगे. रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ col-U1 प्लाज्मिड एंड col-U1 डिराइव्ड प्लाज्मिड. चाहे वो col-U1 प्लाज्मिड हो या col-U1 डिराइव्ड प्लाज्मिड हो, वहाँ पे एंटीसेंस आरएनए के द्वारा ही प्लाज्मिड का रेगुलेशन होगा. इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो प्लाज्मिड रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है. 2000 RNA2 and its size is 555 base pair and it acts as primer. Second one is RNA1 and its size is 108 base pair. And interestingly, both synthesized by same DNA. If suppose this is plasmid DNA, so one strand will synthesize RNA1 and another strand will synthesize RNA2. So both will be complementary to each other और ये हाइब्रिडाइजेशन करने में मदद करेगा क्योंकि there are complementary sequences in RNA1 and RNA2. So both RNA1 and RNA2 can hybridize. अब RNA1 and RNA2 हाइब्रिडाइज होगा तो रिप्लिकेशन होगा नहीं होगा क्या होगा, we will discuss in the coming figure. थर्ड वन इज RNase. यह एक एंजाइम है जो RNA2 को 3' एंड से ब्रेक करेगा और OH ग्रुप को 3' OH को इस तरह से ब्रेक करेगा कि वो डीएनए का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो सके. फोर्थ वन इज रोप प्रोटीन. रोप प्रोटीन डायमर फॉर्मेशन करेगा और तब जाके ये फंक्शनल होगा और ये RNA1 और RNA2 को हाइब्रिडाइजेशन में मदद करेगा. अब हम लोग इस फिगर में देखते हैं ये सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करता है. यह फिगर प्रिमरोज से लिया गया है. तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि कैसे सारे कंपोनेंट्स
प्लाज्मिड रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है। सपोज ये प्लाज्मिड डीएनए है, तो ये प्लाज्मिड का वन स्ट्रैंड आरएनए 1 सिंथेसाइज करेगा और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो आरएनए 2 सिंथेसाइज कर रहा है, और सेम प्लाज्मिड रो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करेगा और उसका डायमर फॉर्मेशन होगा और फिर वो आरएनए 1 एंड आरएनए 2 का हाइब्रिडाइजेशन में मदद करेगा। तो यहाँ पे दो केस हमें देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली जो होता है वो आरएनए 1 एंड आरएनए 2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इनफ्रीक्वेंट केस में आरएनए 2 का हाइब्रिडाइजेशन आरएनए 1 से नहीं होगा, और ये आरएनए 2 will act as a primer when RNAs will break this 3' OH in up to here, so that initiation of DNA synthesis can start. So जब RNAs आएगा तो इस आरएनए को वो यहाँ से ब्रेक करना शुरू करेगा। ब्रेक करते 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 वो यहाँ तक आ जाएगा, जिससे कि 3' OH है वो यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, और जिसकी वजह से फिर यहाँ पे फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और वो ऐड होते जाएंगे, और इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पर हो पाएगा। तो आरएनए 2 प्राइमर डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे कराने में मदद कर रहा है, और इस तरह से प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा। बट ज़्यादातर केस में जब बैक्टीरियल सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा हो, और ये ज़्यादातर रेप्लिकेशन कब होगा, जब बैक्टीरियल सेल का डिवीज़न हो रहा हो, यानी बैक्टीरियल सेल का ग्रोथ हो रहा हो। लेकिन जब बैक्टीरियल सेल का डिवीज़न नहीं होगा तो उस केस में आरएनए 1 का सिंथेसिस कंटिन्यूसली होते रहेगा, और वो का उसका कंसंट्रेशन कीप इंक्रीजिंग, उसका कंसंट्रेशन बढ़ते रहेगा, और इस केस में वो आरएनए 2 से हाइब्रिडाइज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, रो प्रोटीन्स भी यहाँ पे वर्क करेगा, और इवन अगर आरएनए का 1 का कंसंट्रेशन कम है तो रो प्रोटीन आकर आरएनए 1 एंड आरएनए 2 को हाइब्रिडाइज करने में मदद करेगा, और इस तरीके से आरएनए 2 अब फ्री नहीं रहेगा टू एक्ट एज ए प्राइमर, और जब वो आरएनए 2 फ्री नहीं रहेगा, प्राइमर के रूप में वो काम नहीं कर पाएगा, तो फिर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, यानी कि प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन है, वो रुक जाएगा। तो जब बैक्टीरियल सेल का ग्रोथ हो रहा है तो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा, उस केस में आरएनए 2 प्राइमर के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आरएनए 1 का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि सेल डिवाइड होगा तो आरएनए 1 का कंसंट्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है तो वहाँ पे प्लाज्मिड का जो नंबर है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, और वो उसको स्टॉप करने के लिए हमें रेप्लिकेशन स्टॉप करना होगा। रेप्लिकेशन स्टॉप तभी होगा जब आरएनए 2 प्राइमर के रूप में काम नहीं करेगा, और प्राइमर के रूप में काम नहीं करेगा इसके लिए उसे
कहीं न कहीं दूसरे प्रोटीन से या दूसरे चीज़ों से इंगेज होना ज़रूरी है उसको, यानी कि वो फ्री रहेगा तो प्राइमर के रूप में काम करेगा, बट अगर वो फ्री नहीं रहेगा तो फिर वो प्राइमर के रूप में काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए RNA-1 क्या करेगा, उससे हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि जब बैक्टीरियल सेल ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस RNA-1 का कंसंट्रेशन भी बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होगा और वो RNA-2 से हाइब्रिडाइज करके RNA-2 को प्राइमर के रूप में काम ना करे, ऐसा वो वहाँ पे अपना रोल करेगा RNA-1। और रो प्रोटीन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कराने में मदद कर रहा है यहाँ पर। तो जब बैक्टीरियल सेल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ RNA विल बी हाई, और इस तरह से रेप्लिकेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जब RNA-1 हाई होगा तो RNA-2 से वो हाइब्रिडाइज करेगा और ये प्राइमर के रूप में काम नहीं कर पाएगा, फिर रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाएगा प्लाज्मिड का। लेकिन जब बैक्टीरियल सेल का ग्रोथ हो रहा है, RNA-1 का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा, जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा RNA-1 का कंसंट्रेशन भी डॉटर सेल्स में जो है वो रिड्यूस रहेगा। उससे क्या होगा कि RNA-1 एंड RNA-2 का डुप्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि RNA-2 जो है वो फ्री है प्राइमर के रूप में काम करने के लिए, और जब प्राइमर के रूप में काम करेगा तो फिर प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन जो है वो होगा। रो प्रोटीन, as we have discussed, is encoded by the same plasmid and it helps in maintenance of copy number. It forms dimer so that it can be functional, और जब डायमर बनेगा तो ये फिर RNA और RNA-2 को हाइब्रिडाइज कराने में मदद करेगा, और जब RNA-2 एंड RNA-1 हाइब्रिडाइज फॉर्म में रहेगा तो फिर RNA-2 का जो प्राइमर के रूप में जो प्रोसेसिंग होना चाहिए वो इनहिबिटेड होगा, यानी कि वो रुक जाएगा, इवन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ RNA-1 इज लो। और इस तरह से RNA-2 जो है प्राइमर के रूप में काम नहीं करेगा और वो रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर रोप जीन डिलीटेड हो गया तो व्हाट विल हैपन। तो रोप जीन अगर डिलीटेड है तो फिर रोप प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, रोप प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर वो RNA-1 एंड RNA-2 को हाइब्रिडाइज कराने में मदद नहीं कर पाएगा, यानी कि RNA-2 विल बी फ्री टू एक्ट एज प्राइमर, और जब RNA-2 प्राइमर के रूप में काम करने के लिए फ्री होगा तो फिर कॉपी नंबर जो है प्लाज्मिड का वो हाई होगा। सेकेंड है कि अगर RNA-1 में म्यूटेशन हो गया तो अगेन RNA-1 में जब म्यूटेशन हो गया तो that will not be able to bind with RNA-2, और again RNA-2 will be free to act as a primer, और इस तरीके से RNA-2 अगेन प्राइमर के रूप में काम करने के लिए फ्री रहेगा, और जब प्राइमर के रूप में काम करेगा तो फिर से बैक्टीरियल प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होगा और इस तरह से कॉपी नंबर फिर जो है इंक्रीज हो जाएगा। So today we have discussed about plasmid copy number and how it is regulated by RNA-2 and Rho protein. Thanks for watching the video.